डायबिटीज़ मैनेजमेंट में सही इंसुलिन को समझना ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं बेहद ज़रूरी है। तो आज हम एक खास प्री मिक्स्ड इंसुलिन कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। ये है इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन एस्पार्ट प्रोटामाइन। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंजेक्शन खाने के बाद बढ़ने वाले शुगर और 2 मील्स के बीच के शुगर दोनों को कंट्रोल कर ले? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कॉम्बिनेशन ठीक यही काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जूल एक्शन इंसुलिन है क्या, फिर इसकी क्रियाविधि यानी ये काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल और इसे लगाने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स उपलब्ध हैं और बायोसिमिलर कितने सुरक्षित हैं, और सबसे ज़रूरी इसके साइड इफ़ेक्ट्स और मुख्य जोखिम क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इंसुलिन है क्या और ये दूसरे इंसुलिन से अलग कैसे है। देखिए, इसे प्री मिक्स्ड इंसुलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 तरह के इंसुलिन पहले से ही मिले होते हैं। एक है जो खाना खाने के फौरन बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है ना, उसे कंट्रोल करता है, और दूसरा जो 2 मील्स के बीच के गैप में ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, एक ही इंजेक्शन में डबल कवरेज। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये 2 अलग-अलग तरह के इंसुलिन एक साथ मिलकर शरीर के अंदर काम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर अपना असर कैसे दिखाते हैं। इसको ऐसे समझिए, इसका एक हिस्सा यानी इंसुलिन एस्पार्ट वो बिल्कुल बिजली के तेजी से काम करता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, ये खून में मिलकर बढ़े हुए ग्लूकोज को फौरन सेल्स में भेज देता है। और वहीं दूसरा हिस्सा एस्पार्ट प्रोटामाइन वो धीरे धीरे घंटों तक अपना असर बनाए रखता है ताकि ब्लड शुगर लेवल एकदम स्थिर रहे। अगर टाइमिंग की बात करें तो इसका असर सिर्फ 15 से 20 मिनट में शुरू हो जाता है, और इसकी सबसे खास बात है इसके 2 पीक्स। पहला पीक करीब 1 से 2 घंटे में आता है और दूसरा जो धीमा पीक है वो 6 से 12 घंटे के बाद। यही ड्यूअल पीक एक्शन इसे इतना असरदार बनाता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है। अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर चलते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स आमतौर पर ये इंसुलिन तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब दिन में कई बार अलग-अलग इंजेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना हो। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन्हें खाने के बाद और खाने के बीच दोनों तरह के शुगर कंट्रोल की ज़रूरत होती है, खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसे लगाने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंजेक्शन से पहले पेन या शीशी को बस धीरे से हाथों के बीच रोल करें, उसे ज़ोर से हिलाना नहीं है। पेट, जांघ या ऊपरी बांह की त्वचा के नीचे इसे इंजेक्ट करें, और हाँ, गांठों से बचने के लिए हर बार इंजेक्शन की जगह ज़रूर बदलें। कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। इसे खाने से करीब 15 मिनट पहले लें। इंजेक्शन वाली जगह पर कभी भी मालिश न करें। और हाँ, सेफ्टी के लिए अपना इंसुलिन पेन या सिरिंज कभी किसी और के साथ शेयर न करें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग ब्रांड्स और बायोसिमिलर की सुरक्षा के बारे में। ये एक बहुत ही आम और ज़रूरी सवाल है। सवाल ये उठता है कि क्या ओरिजिनल ब्रांड के अलावा जो दूसरे ऑप्शंस बाजार में हैं, वो उतने ही सुरक्षित और असरदार होते हैं? चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंसुलिन कोई सामान्य केमिकल टैबलेट नहीं है, ये एक जटिल बायोलॉजिक दवा है। इसी वजह से इसकी कॉपी को जेनेरिक नहीं बल्कि बायोसिमिलर कहा जाता है, और इन बायोसिमिलर्स को बनाने के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। किसी भी बायोसिमिलर को मंजूरी तभी दी जाती है जब वो ये साबित कर दे कि वो ओरिजिनल दवा की तरह ही सुरक्षित है, उतना ही प्रभावी है, और दोनों के असर में कोई भी बड़ा अंतर नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा अप्रूव किए गए बायोसिमिलर्स पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव होते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इसे हमेशा किसी भरोसेमंद फार्मेसी से ही खरीदें, और ब्रांड बदलने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इस इंसुलिन से जुड़े संभावित साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनसे कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। किसी भी इंसुलिन थेरेपी का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया। आसान भाषा में कहें तो ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक कम हो जाना। अगर कभी अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे,
हाथ पैर कांपने लगे, तेज भूख लगे या चक्कर जैसा महसूस हो, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत हो सकता है। इन लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। अगर ऐसे लक्षण महसूस हों तो फौरन कोई मीठी चीज खाएं, जैसे कि जूस, टॉफी या ग्लूकोज की गोलियां। अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें और हाँ, हमेशा अपने पास शुगर का कोई ना कोई सोर्स जरूर रखें। हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा कुछ और छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पे हल्की सूजन या लालिमा, या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल से थोड़ा वजन बढ़ना। ये टेबल हमें दिखाती है कि प्रीमिक्स्ड इंसुलिन में दिन में कम इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और ये इस्तेमाल में भी आसान है। दूसरी तरफ बेसल बोलस थेरेपी में खाने पीने के समय को लेकर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये असल में सरलता और लचीलेपन के बीच का एक संतुलन है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? ये एक डुअल एक्शन इंसुलिन है जो 2 तरह से काम करता है। ये दिन भर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका एक खास डुअल पीक एक्शन होता है। और हाँ, इसका सबसे बड़ा जोखिम है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। और अंत में याद रखें, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक जागरूकता के लिए है। इंसुलिन एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन डायबिटीज का असरदार मैनेजमेंट एक अनुशासित लाइफस्टाइल, सही खान-पान और रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ ही मुमकिन है।